नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड पर आधारित विजय राज स्टारर फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। 11 जुलाई को रिलीज होने वाली इस फिल्म को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जमियत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में फिल्म पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। वहीं हत्याकांड के आरोपी जावेद ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म की रिलीज पर बैन की मांग की है। ऐसे में आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल जमियत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल साहू की हत्या पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। मदनी की याचिका में कहा गया है कि ये फिल्म बेहद भड़काऊ है, जो सांप्रदायिक तनाव भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। इसमें आगे कहा गया है कि इसके ट्रेलर में भी सांप्रदायिक तनाव भड़काने की क्षमता है और यह एक बेहद विभाजनकारी और भड़काऊ कहानी पेश करती है। ये भी कहा गया है कि फिल्म में ज्ञानवापी मस्जिद के संवेदनशील और विचाराधीन मामले का जिक्र है, जो वर्तमान में वाराणसी जिला अदालत और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। मदनी की याचिका में ट्रेलर को हटाने के साथ फिल्म को बैन करने की मांग की गई। आपको बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय में फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने सख्त लहजे में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। वहीं सेंसर बोर्ड के वकील ने अदालत को बताया कि फिल्म से सभी आपत्तिजनक सीन हटा दिए गए हैं। हालांकि जमियत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि फिल्म में ऐसे सीन है जो धार्मिक नफरत को भड़का सकते हैं और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं। उन्होंने सवाल किया, क्या विवादास्पद सामग्री को केवल ट्रेलर पर ही हटाया जाना चाहिए या पूरी फिल्म पर, और यह आश्वासन मांगा कि कुछ भी आपत्तिजनक नहीं रह गया है। इसके जवाब में मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं की कानूनी टीम के लिए पूरी फिल्म दिखाई जाए। फिल्म निर्माता के वकील चेतन शर्मा ने स्क्रीनिंग के दौरान एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर की उपस्थिति की रिक्वेस्ट भी की, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने जोर देकर कहा, याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी धार्मिक समुदाय को अपमानित करने का औचित्य नहीं देती। वहीं कार्रवाई के बाद मौलाना अरशद मदनी ने अदालत के रुख पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि निर्माताओं और सेंसर बोर्ड ने विवादास्पद दृश्यों को हटाने की बात स्वीकार की है। आपको बता दें कि कन्हैयालाल की हत्या के आरोपियों में से एक जावेद ने 11 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि इसकी रिलीज से निष्पक्ष सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन होगा। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि फिल्म जून 2022 में हुए इस जघन्य मामले की घटनाओं की एक तरफा तस्वीर दिखाती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोपियों को अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। जावेद के वकील ने कहा, यह शुक्रवार को रिलीज हो रही है, वे केवल अभियोजन पक्ष का साइड दिखा रहे हैं। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें कन्हैयालाल की भूमिका में विजय राज हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इंडिया स्पीक डेली के चैनल पर भी कन्हैयालाल की फैमिली और इस फिल्म के टीम आए हुए थे, जिसका पॉडकास्ट आप सभी को दिया गया था। अब सवाल उठता है, जिस देश में हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन कहे जाने वाले संघ और हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बीजेपी की सत्ता हो, उस देश में सच को दिखाना इतना मुश्किल क्यों है? इसके पीछे क्या वजह हो सकता है? तो सबसे पहले आप यूँ समझें कि जिस अरशद मदनी ने ये याचिका दायर की है, उसके संबंध संघ से कैसा है। फिर उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। आपको याद होगा, जब संघ प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम संगठन जमियत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से मिलने पहुंचे थे। मुस्लिम संगठन जमियत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत से मुलाकात की थी। यह मुलाकात दिल्ली के झंडेवालन स्थित संघ कार्यालय केशव कुंज में हुई थी। यह बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली।
जमीयत की ओर से बताया गया कि मुलाकात में देश के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए साथ आकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। हालांकि इससे पहले भागवत दिल्ली में वरिष्ठ मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी, जिसमें भविष्य का भारत व्याख्यान माला में भागवत ने लोगों से, खासकर मुस्लिम समुदाय से संघ को समझने के लिए करीब आने का आग्रह किया था। सूत्रों की माने तो मौलाना अरशद मदनी की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और आरएसएस के सह संपर्क प्रमुख रामलाल ने कराई थी। इस मुलाकात के पहले जमीयत उलेमाए हिंद के वरिष्ठ पदाधिकारियों और रामलाल के बीच कई दौर की बैठक और बातचीत हो चुकी थी। मौलाना अरशद मदनी की संघ प्रमुख से मुलाकात की पटकथा 2 साल पहले से लिखी जा रही थी। अरशद मदनी 2016 से संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। इस संबंध में मौलाना अरशद मदनी कई बार अपनी इच्छा जाहिर कर चुके थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के लिए जमीयत उलेमाए हिंद के पदाधिकारियों ने संघ नेता रामलाल से संपर्क साधा। इस संबंध में मौलाना अरशद मदनी के साथ साये की तरह रहने वाले उनके खास एक मौलाना ने रामलाल से जाकर मुलाकात भी की थी। इस दौरान उन्होंने रामलाल से मौलाना अरशद मदनी को भागवत से मिलाने की सिफारिश की थी। नरेंद्र मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने की कोशिशों को जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से लगातार कोशिश की जा रही थी। जब बीजेपी के संघ में दोबारा वापसी करने के बाद रामलाल की आरएसएस में पकड़ मजबूत हुई, जिसके बाद रामलाल के कोशिशों के चलते मौलाना अरशद मदनी की संघ प्रमुख से मुलाकात को अमली जामा पहनाया जा सका। हालांकि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष की संघ प्रमुख से मुलाकात यह कोई पहली बार नहीं थी। अरशद मदनी से पहले जमीयत के अध्यक्ष रहे मौलाना अरशद मदनी ने संघ के तत्कालीन अध्यक्ष के सुदर्शन से दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में मुलाकात की थी। तो इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी जड़ें कहां है और हिंदुओं के नाम पे सत्ता पाने वाली यह सरकार और सिस्टम सब के सब मलेच्छों के चरण पखारने में लग चुके हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे यह देश राम और कृष्ण का नहीं, यह देश तो बुद्ध और गांधी का बनकर रह गया है। क्योंकि जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति ही देश में गांधीवाद और बुद्धवाद की नारा लगाते हो तो उनसे कैसी उम्मीद की जा सकती है। जब देश का सुल्तान अब्बासियों को खुश करने में लगा हो तो देश के हिंदुओं के साथ यह होना तय है। कहने को तो देश संविधान से चलता है, लेकिन इस पर शरीयत हावी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।